तो होता है अलजेब्राइक नंबर और एक होता है ट्रांसीडेंटल नंबर। ठीक है, ये हम फील्ड थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ओके, लेकिन अब हम नंबर की बात करें तो कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये फील्ड थ्योरी में भी आते हैं हमारे पास, जैसे होगी फील्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको डेफिनेशन तो सेम ही है अलजेब्राइक नंबर की। किसी भी नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक तब बोलेंगे जो वो किसी ऐसी पोलोमिल को सेटिस्फाई कर रहा हो जिसके कोफिशिएंट्स क्यू से आ रहे हो, और ऐसी पोलोमिल जिसके कोफिशिएंट्स क्यू से आ रहे हो उसको हमने रिंग थ्योरी में क्या बोला था? पोलोमिल ओवर क्यू या पोलोमिल इन क्यू एक्स। ओवर बोल रहे हैं तो फील्ड बोलते हैं, और इन बोलते हैं तो फिर एक्स भी साथ में बोलते हैं, है ना। तो उसको हम, अच्छा कितनी पोलोमिल चाहिए, एक या बहुत सारी? एक। अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसी पोलोमिल मिल जाती है उस नंबर के लिए, मान लो मैंने एक नंबर लिखा अल्फा, ठीक है, अल्फा नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्स प्लस आइटा वाई लिख देता हूँ जेड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक तब बोला जाता है जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी पोलोमिल हो, या फिर सभी के लिए ये, क्योंकि एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए बोल दिया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक तब बोल जाता है देयर एग्जिस्ट ए polynomial over qx, ठीक है, whose root is that z, या z satisfy ये polynomial in qx, ऐसे ही बोल सकते हो, then that complex number is algebraic। और किसी नंबर के लिए अगर कोई ऐसी polynomial एग्जिस्ट नहीं करती है ओवर zx, तो उस नंबर को हम ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओवर qx मतलब ऐसी पोलोमिल ना मिले जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हो, ऐसी पोलोमिल को वो सेटिस्फाई ना करता हो, ठीक है, उसके लिए कोई ऐसी पोलोमिल ही नहीं है, तो उस पोलोमिल को, या उसका रूट नहीं है वो, तो उस पोलोमिल नहीं मिलती तो उस नंबर को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरी कैटेगरी में लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर। या तो वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, लेकिन नंबर है या तो वो अलजेब्राइक होगा या फिर वो ट्रांसीडेंटल होगा। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसीडेंटल नंबर है जो नहीं करते ना सेटिस्फाई, वो ज्यादा होते हैं, और जो करते हैं वो कम होते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर, आपको डेफिनेशन देखकर ये लग रहा होगा कि जो अलजेब्राइक नंबर है वो ज्यादा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मैंने यहाँ पे रैशनल इरेशनल को डिवाइड नहीं किया है, आप ये देखिए, मैंने सिर्फ रैशनल पोलोमिल बोला है, मैंने कहीं रैशनल का जिक्र नंबर के लिए नहीं किया। नंबर तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिखेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be algebraic if z satisfy a polynomial सेटिस्फाई मतलब उसका रूट हो ना, यहाँ पे नॉन जीरो भी लिख लिया, सेट सेटिस्फाई ये नॉन जीरो पोलोमियल ओवर या इन क्यू एक्स। ओवर क्यू एक्स अगर वो एक पोलोमियल का रूट हो तो उसको हम एक अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं। ठीक है, लाइक एक्स जेड इज इक्वल टू आयोटा। इसके लिए करना है ना, आइटा रूट होता है किसी का एक्स स्क्वेयर प्लस वन। इसके ये पोलोमियल क्या क्यू एक्स ही है क्या? बिल्कुल एक ही मिलनी चाहिए, मतलब आइटा इज ए अलजेब्राइक नंबर, ये एक अलजेब्राइक नंबर है। रूट 3 ले लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं है अलजेब्राइक है, इसके लिए है ना एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये पोलोमियल ले लो आप, है ना, रूट 3 का स्क्वेयर इज 3, 3 माइनस 3 0। क्या ये ओवर क्यू एक्स है क्या? बिल्कुल, इसके कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं? रैशनल से। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, जब अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल देखते हैं तो हमेशा क्यू में ही देखते हैं। फील्ड एक्सटेंशन में हम फील्ड के कोरस्पोंडिंग देख रहे थे अलजेब्राइक। फील्ड थ्योरी में जो पढ़ते हैं तो फील्ड के कोरस्पोंडिंग देखते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कहीं फील्ड डिफाइन करी है? मैंने बोला फील्ड के कोरस्पोंडिंग फील्ड के कोरस्पोंडिंग अलजेब्राइक है नहीं है, तो वहां से पूरा कॉन्सेप्ट ही फील्ड का था। और यहाँ पे किसी नंबर को चेक करना है तो वो हम ओवर क्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड का फील्ड के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है ना, हम तो एक नंबर लेके चल रहे हैं, सी लेके चल रहे हैं, तो सी में सी से बड़ी तो फील्ड होती ही नहीं फिर। तो हम सी के लिए हम यहाँ पे ना भी लिखे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, और नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल। अब निकालते कैसे हैं? किसी भी मान लो कोई नंबर दे देता है तुम्हें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ भी दे देता हो, x ओवर ले लो, तो इसके कोरस्पोंडिंग कोई पोलोमिल को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए निकालने को जैसे फील्ड में करते थे, क्या करो आप उसको x के इक्वल मान लीजिए, राइट? x इज इक्वल टू, अगर z ये मान लूं मैं a प्लस आयोटा बीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तुम्हें चेक करना है कि ऐसी पोलोमिल है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसको x के इक्वल मान लीजिए, a प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, और अगर a और b यहाँ पे ये इरेशनल है, ठीक है, आयोटा है, q से कोई अलग नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मैनिपुलेशन कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कुछ ऐड कीजिए, कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, एज यूर विश, कुछ भी करके अगर आप इस a और b को या एक ऐसी पोलोमिल बना देते हो जिसकी कोफिशिएंट्स क्या हो, रैशनल हो, अगर तुम बनाने में सफल हो जाते हो तो वो जो नंबर है वो अलजेब्राइक होगा, और नहीं बनता तो फिर वो नंबर अलजेब्राइक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक z इज इक्वल टू पाई रख लिया मैंने, पाई इज इरेशनल नंबर, तो तुम पाई के कोरस्पोंडिंग x z इज इक्वल टू पाई रख लिया, x इज इक्वल टू पाई रख लिया, इसके कोरस्पोंडिंग अब तुम्हें पाई को एलिमिनेट करना है। क्या कर सकते हो पाई को एलिमिनेट? नहीं कर सकते ना, पाई तो पाई रहेगा, पाई का स्क्वायर कर लो, पाई इंटू पाई हो जाएगा, पाई तो रहेगा ना, तो इसे छोटी पोलोमिल क्या हो जाएगी, x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ये इस पोलोमिल को सेटिस्फाई कर रहा है, इनफैक्ट इट सेटिस्फाई दिस आल्सो, x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कोई पाई किसी पोलोमिल को तभी तो सेटिस्फाई करेगा जब x माइनस पाई इसका रूट होगा, तो सबसे छोटी पोलोमिल क्या हो जाएगी जिसको पाई सेटिस्फाई करेगा? क्या ये ओवर क्यू एक्स है? नहीं, ये ओवर क्यू एक्स नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट देखो, कांस्टेंट टर्म कहाँ से आ रही है, पाई इरेशनल नंबर से आ रही है, तो ओवर क्यू एक्स नहीं है, इसका मतलब पाई एक अलजेब्राइक नंबर नहीं है। नहीं समझ आया? ई ले लेते हैं, मान लो x इज इक्वल टू ई ले लिया, और ई को चेक करना है कि तो x माइनस ई इज इक्वल टू 0, अगर ई किसी पोलोमिल को सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस ई फैक्टर होगा ना उसका, और जब x माइनस ई फैक्टर होगा तो उसके कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? इरेशनल नंबर से आएंगे ना, रैशनल से तो नहीं आएंगे, मतलब वो रैशनल पोलोमिल को सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। इसका मतलब जो ई होता है, ये आते हैं ना 8 नंबर के क्वेश्चन, नंबर थ्योरी में आते हैं, प्रूव दैट पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज ट्रांसेंडेंटल नंबर एंड अप टू सो ऑन ऐसे। इज दैट क्लियर? तो जब पाई और ई अलजेब्राइक नंबर नहीं है, और इसी से आप फिर ट्रांसेंडेंटल नंबर की डेफिनेशन भी लिख लीजिए, लिख लोगे ट्रांसेंडेंटल नंबर। किसी भी नंबर को आप ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलोगे, एक तो साफ साफ है कि इट इज नॉट अलजेब्राइक, देन इट इज ट्रांसेंडेंटल नंबर। ए नंबर इज ट्रांसेंडेंटल इफ इट इज नॉट अलजेब्राइक, और फिर नॉट अलजेब्राइक की डेफिनेशन लिख दो, डज नॉट एग्जिस्ट ए polynomial over qx in which alpha is the z is a root of that polynomial. If alpha does not satisfy a polynomial over qx, then alpha is a transcendental number. लिख लोगे? पाई e पाई स्क्वायर e क्यूब e की पावर 4 पाई इंटू e पाई अपॉन e, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? ट्रांसेंडेंटल नंबर हैं ये। ठीक है, ओके, लाइक दिस मैंने ये लिख लिया, √2 की पावर √3, और तुमसे ये पूछ लिया कि ये जो नंबर है ये अलजेब्राइक है या नहीं है, तो सबसे पहले आप x ये मान लीजिए, अब इसको सोल्व कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ पावर 1/3 कीजिए, क्यूब कीजिए। ठीक है, आपको रूट हटाने, रूट हटते ही ये पोलोमियल क्या बन जाएगी? ओवर क्यू। तो कोशिश करना एक बार, क्या आप इस
एक्सप्रेशन में स्क्वेयर करके, क्यूब करके, 4 करके, पावर करके, मल्टीप्लाई करके इन रूट्स को एलिमिनेट कर सकते हो क्या यहाँ से? तभी तो पोलोमिल आएगी। एक्स से डिवाइड मत कर देना, पोलोमिल लेके आनी है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, ये रूट खत्म नहीं होंगे आपसे। √2 भी रहेगा और √3 भी रहेगा। सब स्क्वेयर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, कितनी पावर कर लीजिए, ये कभी एलिमिनेट नहीं होंगे। कोफिशिएंट्स कभी भी रैशनल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नंबर क्या है? एक ट्रांसीडेंटल नंबर है ये, ठीक है। पोलोमिल नहीं होती वो, फ्रैक्शन आ रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट ए पोलोमिल। पोलोमिल की डिग्री या पोलोमिल में x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, उसको पोलोमिल थोड़े बोलती। ये तो मैंने पहले ही आपको वार्न किया था कि x को नेगेटिव में लेने। नहीं नहीं, आपको x नेगेटिव में नहीं लेके जा सकते, x की पावर ऐसा नहीं कर सकते। पोलोमिल बोल रहा है ना, पोलोमिल ओवर QX, तो x की पावर समथिंग कर दी तो वो नॉट ए पोलोमिल, वो पोलोमिल नहीं है फिर। क्लियर? रिजल्ट लिख के एनी डाउट? पहला रिजल्ट तो यही है कि सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज काउंटेबल। सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज काउंटेबल। क्या तो फाइनाइट होता है या फिर डिनोमरेबल होता है काउंटेबल में, ठीक है। किसी का आपने रियल नहीं करा ना। सेकेंड रिजल्ट लिख लिया ना पहला, जो अलजेब्राइक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट सेकंड, ट्रांसीडेंटल नंबर आर अनकाउंटेबल। जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ट्रांसीडेंटल नंबर यूनिवर्स में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अलजेब्राइक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर फॉर्म ए फील्ड। सारे अलजेब्राइक नंबर को लिख ले हम तो वो एक फील्ड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज अगेन अलजेब्राइक। आप दो अलजेब्राइक नंबर का सम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सम किया आपने, पहले कोरस्पोंडिंग पोलोमिल है, दूसरे कोरस्पोंडिंग सम कर रहे हो। या फिर आप मान लो √2 + √3 है, √3 इज अलजेब्राइक, √2 इज अलजेब्राइक, उनका सम करोगे उसको कोरस्पोंडिंग आप स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसी में अगर मैंने ये लिख दिया होता ना √2 + √3, ये तो अलजेब्राइक है, x² - 2 पोलोमिल है इसके लिए भी x² - 3 पोलोमिल है। और इसके लिए करना हो तो x = दिस, फिर x - √2 = √3, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर, x² + 2 - 2 √2x = 3। अब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले आइए, x² - 1 = 2 √2x, दोनों तरफ क्या कर दिए फिर स्क्वायर, खत्म, √2 खत्म। आगे एक पोलोमिल जिसके कोफिशिएंट्स कहाँ से है? रैशनल से। मतलब सम, पहला तो सम, दूसरा डिफरेंस और तीसरा प्रोडक्ट और फोर्थ क्वोशिएंट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज अगर मैं यहां पे अलजेब्राइक की जगह ट्रांसीडेंटल लिख दूं तो जरूरी है क्या? लाइक मैंने डिफरेंस बोल दिया, डिफरेंस ऑफ टू ट्रांसीडेंटल नंबर इज ट्रांसीडेंटल, ठीक है क्या? गलत है? कैसे? तो नॉन जीरो पोलोमिल होनी चाहिए। सेम सेम ले लेंगे तो फिर वो जीरो पोलोमिल हो जाएगी, जीरो पोलोमिल को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट चेक करना, इसको छोड़ दो स्पेस थोड़ा सा। व्हाट हैपेंड इफ आई रिप्लेस इन दिस रिजल्ट अलजेब्राइक टू ट्रांसीडेंटल? ट्रांसीडेंटल के लिए चेक करोगे,
अच्छा, एक तो अलजेब्राइक हो और एक ट्रांसेंडेंटल हो, फिर एक तो अलजेब्राइक हो, ठीक है, और दूसरा तो रिजल्ट पता है, देखिए इसके आने से गड़बड़ हो गई ना। एक ऐसा नंबर ले लिया जिसको आप एलिमिनेट है, उसमें आपने एक ऐसा नंबर डाल दिया जिसको आप एलिमिनेट है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ट्रांसेंडेंटल। प्रोडक्ट कर देते तो यहाँ पे अलजेब्राइक नंबर इनटू ट्रांसेंडेंटल नंबर, आंसर क्या आता? अब भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अलजेब्राइक नंबर की पावर अगर ट्रांसेंडेंटल करें, ए अलजेब्राइक नंबर है सच दैट जो ए है वो ना तो जीरो ना ही वन है, क्योंकि जीरो की पावर समथिंग जीरो होता है और वन की पावर समथिंग फिर वन होता है, तो मैंने वो दोनों केस हटा दिए यहाँ पे। और ए की पावर क्या कर ली? बी। ए क्या है तुम्हारे पास? एक अलजेब्राइक नंबर, और बी क्या है? एक ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो ये भी क्या आ जाएगा? एक ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर पाई, 3 की पावर ई, 2 की पावर ई, 4 की पावर पाई इंटू ई, ठीक है, 4 की पावर 3 इंटू ई, ये सारे ट्रांसेंडेंटल नंबर है क्या? बिल्कुल। ऊपर रिजल्ट लिखा है मैंने कि ट्रांसेंडेंटल की प्रोडक्ट किसी दूसरे अलजेब्राइक से करते तो क्या आएगी? ट्रांसेंडेंटल। सम भी क्या आएगा? ट्रांसेंडेंटल। तो मैं लिखूँ 6 की पावर 4 प्लस ई, ये भी क्या आएगा? ट्रांसेंडेंटल नंबर। रिजल्ट को कंबाइन करके वो नंबर मैं वहां पे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? इज ट्रू। इज तो मतलब एक ऑप्शन ट्रू है चार में से। देर आर ओनली फाइनेटली मैनी अलजेब्राइक नंबर। आज पहला ही रिजल्ट क्या पढ़ा है? अलजेब्राइक नंबर आर, और काउंटेबल में तो फिर डिनोमिनेबल भी होते हैं। डिनोमिनेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका मतलब अलजेब्राइक नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं। √2, √3, √5, √7, √8 आप करते चले जाइए, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, उसके लिए पोलोमिल मिलती जाएगी, है ना। प्राइम नंबर सार इनफाइनाइट, हर एक प्राइम नंबर का क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिए, वो सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे? अलजेब्राइक, ठीक है। आप सारे के सारे इंटीजर्स ले लीजिए, उसके लिए आप उसको एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो पोलोमिल मिल तो रही है, वो क्या सारे सारे अलजेब्राइक है। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ये गलत है। सेकंड बोलता है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर अलजेब्राइक। नहीं, सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पाई इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट पाई इज नॉट ए अलजेब्राइक। वो बोलता है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही अलजेब्राइक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पाई ई 4 पाई 4 प्लस पाई, है ना, ये उठा लीजिए 3 प्लस पाई, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ई का स्क्वायर, ई की क्यूब, पाई की पावर ई की पावर पाई, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्राइक होना कोई जरूरी नहीं है। ट्रांसेंडेंटल भी तो है क्या? हाँ, इस नंबर के इस टाइप के हो जाएंगे। अब ये भी तो डिपेंड करता है ना, ए और बी क्या है वहाँ पे। ए और बी हो गए ऐसे √2 की पावर √3 पाई प्लस अल्फा आई, अल्फा पाई प्लस आयटा ई, ये भी ए प्लस बी टाइप का, लेकिन ये तो ट्रांसेंडेंटल अलजेब्राइक नहीं है, ठीक है। ए और बी क्या लेके चल रहे हो, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब है ना, ऑल होता तो नहीं होता, नन है। क्या पता थर्ड ऑप्शन भी कट जाए। ट्रू है क्या?
इसकी वैल्यू रख दो ना। ये क्या होता है √3/2, ये कितना होता है, इसको क्या मान लो, क्या √2 और √3 में एलिमिनेट कर सकते हो आप। इनफैक्ट दिस इज अल्जेब्राइक नंबर, ये अल्जेब्राइक नहीं है क्या, ये अल्जेब्राइक है। और आज ही तो पढ़ा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट ऑफ टू अल्जेब्राइक नंबर इज अल्जेब्राइक। इसका मतलब जो थर्ड जो नंबर दे रखा है ना, ये क्या हो जाएगा, अल्जेब्राइक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ भी गलत है, नन तो नहीं है, इसका मतलब एक आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम ये करते हैं a प्लस b⁻n, n कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं आप एक्सपेंड करते हैं, a और b अगर कोई रियल है, कौन सी एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। तो कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए फिर, मतलब ये a की जगह मैंने लिख दिया z1 और b की जगह क्या लिख दिया z2, इसकी पावर n करूं तो क्या ये भी ऐसे ओपन हो जाएगा, जैसे इसको करते हैं NCR, a की पावर r, b की पावर n-r, ऐसे ये समीशन चलती रहती है ना, 0 to n। ठीक है, r की वैल्यू 0 to n एंड इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसका। क्या z में भी हो जाएगी ये, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव नहीं होते क्या, तो बस कॉम्यूटेटिव होते तो ये हो जाएगी, क्या दिक्कत है। आप z1 इंटू z2 कर लीजिए या z2 इंटू z1 कर लीजिए, आप कंबाइन कर सकते हो। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 0 to n NCR z1 की पावर r और z2 की पावर n-, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑल्सो होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो होल्ड करती है। ठीक है, ये थे हमारे पास अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल नंबर, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इन पे भी कहीं कर लोगे। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आज नहीं स्टार्ट किया हमने। ठीक है, आज तो सिर्फ बेसिक किया है, कल हम ज्योमेट्री करेंगे, इसकी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।